हेलो साथियों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके की कुंजी में स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी वाच्य को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य की परिभाषा निम्न प्रकार है। क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। हम सबसे पहले अब कृतवाच्य के विषय में बात करते हैं। कृतवाच्य जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और जहाँ क्रिया पद के लिंग और वचन के अनुसार हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। नंबर 1 सुरेश चित्र बनाता है, नंबर 2 लड़कियां बाजार जा रही हैं, नंबर 3 मैं रामायण पढ़ रही हूँ। उपरोक्त वाक्यों में सुरेश, लड़कियां, मैं करता हैं तथा इनकी क्रियाएं क्रमश बनाता है, जा रही हैं, पढ़ रही हूँ हैं। पहचान कृतवाच्य में कर्ता कारक होता है। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों हो सकती हैं। साथियों, जहाँ बनाता है, जा रही है, जा रहा हूँ ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ कृतवाच्य होता है। अगला है कर्मवाच्य। जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है तथा जहाँ क्रिया पद, लिंग और वचन के अनुसार होते हैं वहाँ कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। उदाहरण, माली द्वारा पौधे लगाए गए। अगला उदाहरण, राम द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। साथियों, कर्मवाच्य की पहचान है वाक्य में द्वारा शब्द लगा होता है। उपरोक्त वाक्यों में पौधे, पतंग आदि शब्द कर्म हैं तथा इनमें क्रिया के रूप में भी कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तित हुए हैं, अतः सभी कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से, के, द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि माली द्वारा पौधे लगाए गए। इसमें कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनता है क्योंकि यह कर्म प्रधान होता है। तीसरा वाच्य है हमारा भाववाच्य। जहाँ क्रिया पद पर कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं होता वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण है, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता है। अगला उदाहरण है, सीता से गाया नहीं जाता है। अगला उदाहरण है, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा गया। अगला उदाहरण, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। उपरोक्त वाक्य में आकर्मक क्रिया है तथा भाव की प्रधानता है तथा यह भाववाच्य के उदाहरण हैं। इनकी पहचान इस प्रकार है। भाववाचक का प्रयोग असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। भाववाचक में क्रिया सदैव पुल्लिंग, एकवचन तथा अकर्मक होती है। इनसे हम पहचान सकते हैं कि इनमें नहीं शब्द आ रहा है, इसलिए ये असमर्थता प्रकट करने वाले वाक्य हैं और इनमें क्रिया सदैव पुल्लिंग है। जैसे नहीं जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, नहीं सोया जाता है। अब हम इससे संबंधित कुछ सवाल दे रहे हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक देखें। वाक्य है, जुगल के द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया। उपरोक्त वाक्य है। आपका ऑप्शन है ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपका सही जवाब है कर्मवाच्य, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कर्मवाच्य शब्द में द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया होता है। अगला सवाल है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। आपका ऑप्शन है ए कर्ता की, बी कर्म की, सी भाव की, डी ए और बी दोनों की। साथियों, इसका सही जवाब है ए कर्ता की। जैसे सौरभ पत्र लिखता है, इसमें सौरभ कर्ता है और सौरभ नाम को ही संबोधित करके ये वाक्य बनाया गया है। अगला सवाल है, जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया की प्रधानता होती है वह है। आपका ऑप्शन है ए कृतवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपका सही जवाब है बी भाववाच्य।
क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि केवल भाववाच्य ही अकर्मक क्रिया होती है, केवल भाववाच्य में ही अकर्मक क्रिया होती है। अगला सवाल है, जिस वाक्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती हैं वह वाक्य है। आपका ऑप्शन है ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी बी और सी दोनों। साथियों, आपका सही जवाब है ए कृतवाच्य, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।